जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान आया। सुटेबल बॉय वेब सीरीज विवादित मामले पर बयान। धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की होगी रिकॉर्डिंग। सरकार ने अधिकारियों को भी दिए हैं निर्देश, धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग न हो। नवीन, शूटिंग को लेकर ही सुटेबल बॉय में जिस तरीके से सीन था उसको लेकर विवाद हुआ है, तो क्या अब एहतियात लेने की भी जरूरत हो गई है ऐसे जगहों पर जो शूटिंग होगी? में कई सारे ऐसे स्पॉट हैं जहां पर फिल्में बनाई जाती हैं। बाहर से, मुंबई से, दक्षिण भारत से कई सारे फिल्म मेकर्स मध्य प्रदेश आते हैं और यहां पर फिल्में शूट करते हैं और यहीं तकरीबन कई सारी बड़ी फिल्में मध्य प्रदेश बनी है। जिस जगह से विवाद शुरू हुआ है उसी महेश्वर में दबंग फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट हुआ है और भी कई सारी ऐसी फिल्में बनी हैं। पैडमैन तकरीबन आधी फिल्म जो है महेश्वर में बनी है और इसके पहले भी लगातार कई सारी बड़ी फिल्में यहीं शूट हुई हैं मध्य प्रदेश में और ख़ासकर महेश्वर में। लेकिन कुछ एक ऐसा विवाद हुआ, एक वेब सीरीज़ को लेकर एक ऐसा सीन शूट किया गया जिससे विवाद बढ़ता गया। मध्य प्रदेश सरकार ने अब उस विवाद के बाद ये तय किया है कि अब किसी भी धार्मिक जगह पर अगर कोई फिल्म मेकर फिल्म शूट करता है, फिल्म बनाता है, तो उसकी बाकायदा ज़िला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर से मंजूरी मिलने के बाद ही वो उस जगह पर अपना सेटअप लगा सकता है और साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक कैमरामैन होगा और वो उस पूरी फिल्म को, वो जहाँ भी फिल्म शूट हो रही होगी उस फिल्म को वो सरकार अपनी तरफ से शूट करेगी। बिल्कुल नवीन, क्योंकि धार्मिक स्थलों पर अगर कुछ ऐसे आपत्तिजनक सीन शूट किए जाते हैं तो जाहिर सी बात है विवाद हो सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहां पर फिल्मों की शूटिंग से राजस्व भी मिलता है। बस सावधानी ये रखनी होगी कि जो धार्मिक स्थान है वहां पर जो स्क्रिप्ट होगी उसको अगर नजर रखा जाए तो ऐसे विवादों की स्थिति निर्मित ना हो पाए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार ने इसीलिए तय किया है, जिस तरीके से अभी एक वेब सीरीज़ को लेकर विवाद हुआ और पूरे देश भर में ये सुर्खियों में रहा कि किस तरीके से एक सीन शूट किया गया है और उसके पीछे किस तरीके से उस बैकग्राउंड क्या है। तो इसको लेकर देश भर में एक बड़ा मुद्दे के तौर पर ये सामने आया। इस पर राजनीति भी हुई, इस पर विवाद भी बड़ा हुआ। उसके बाद सरकार ने ये तय किया है कि अब किसी भी धार्मिक स्थल पर कलेक्टर की, मजिस्ट्रेट की वहाँ से परमिशन लेनी होगी और उसके साथ साथ एक कैमरामैन होगा जिला प्रशासन का जो उस पूरे फिल्म को रिकॉर्ड करेगा, ताकि धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और ये सारी जो आस्था है लोगों की वो बरकरार रहे। और खासकर मध्य प्रदेश के जो बड़े धार्मिक स्थल हैं, नर्मदा के नदी के जो भी घाट हैं वो बेहद खूबसूरत हैं, फिल्म शूटिंग के लिहाज से, फिल्म मेकिंग के लिहाज से बेहद खूबतूरत हैं। इसलिए शासन ने तय किया है कि अब अगर इस तरीके से कोई, चलिए, बहुत जरूरी भी था नवीन, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो खूबसूरती है प्राकृतिक वो तो दिखे, मनोरंजन हो, लेकिन विवाद न हो, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें जानकारी। शूटिंग की होगी रिकॉर्डिंग। सरकार ने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए हैं, धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग न हो, कहना है नरोत्तम मिश्रा का। तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान है, धार्मिक स्थानों पर आपत्तिजनक शूटिंग न हो, अधिकारी नजर रखे जाएंगे। सुटेबल बॉय वेब सीरीज विवादित मामले पर धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की रिकॉर्डिंग भी होगी। इसके लिए सरकार ने निर्देश जारी कर दिए हैं, धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग न हो। मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो शूटिंग के लिए चिन्हित होते हैं या जहां शूटिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं, हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो और इस तरह के आपत्तिजनक कोई भी फिल्मांकन नहीं होना चाहिए। अगर हो, किसी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर की हम त्रुटि मानेंगे अगर इस तरह का किसी धार्मिक स्थल पर कोई दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा, और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग न हो, ये बात नरोत्तम मिश्रा ने कही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार इस मसले पर बोलते आए हैं और सुटेबल बॉय वेब सीरीज को लेकर एक बार फिर उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग होगी कि वहां पर कौन से सीन फिल्माए जा रहे हैं, कंटेंट क्या है। अपने तरफ से सरकार अब निगरानी रखेगी। धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग न हो,
ये बात गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कही है। वेब सीरीज पर विवाद लगातार जारी है। इस बीच कार्रवाई भी विधि विभाग की तरफ से किए जाने के लिए प्रेषित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो शूटिंग के लिए चिन्हित होते हैं या जहां शूटिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं, हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो और इस तरह के आपत्तिजनक कोई भी फिल्मांकन नहीं होना चाहिए। अगर हो किसी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर की हम त्रुटि मानेंगे अगर इस तरह का किसी धार्मिक स्थल पर कोई दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। बयान दिया है, धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की रिकॉर्डिंग होगी। उन्होंने कहा है सरकार ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए हैं, धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग ना हो, नरोत्तम मिश्रा का यह कहना है। तो गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बयान, जिस तरह से असूटेबल बॉय वेब सीरीज पर विवाद हुआ। दरअसल ये जो पूरी फिल्म थी ये महेश्वर के एक मंदिर प्रांगण में तैयार हुई है और इसमें किसिंग सीन को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद ये निर्देश दिए गए कि धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की रिकॉर्डिंग होगी और सरकार ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए। मध्य प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल जो शूटिंग के लिए चिन्हित होते हैं या जहां शूटिंग के लिए लोग डिमांड करते हैं, हमने अधिकारियों को निर्देश किया है कि उनकी रिकॉर्डिंग हो और इस तरह के आपत्तिजनक कोई भी फिल्मांकन नहीं होना चाहिए। अगर हो किसी निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर की हम त्रुटि मानेंगे अगर इस तरह का किसी धार्मिक स्थल पर कोई दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। चलिए पूरा विवाद आपको हम बता दें कि महेश्वर के मंदिर प्रांगण में वेब सीरीज असूटेबल बॉय को मूवी को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद, जहां पर एक फिल्म में आपत्तिजनक सीन दृश्य फिल्मांकन होगा जो आपत्तिजनक होगा, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला होगा और हम उन पर ही कार्रवाई करेंगे। चलिए पूरा विवाद आपको हम बता दें कि महेश्वर के मंदिर प्रांगण में वेब सीरीज असूटेबल बॉय को मूवी को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद, जहां पर एक फिल्म में आपत्तिजनक सीन को लेकर ये पूरा विवाद हुआ। मंदिर में जिस तरह से किसिंग सीन फिल्माया गया, इसको लेकर लगातार विरोध का दौर जारी है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर यह फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है और इसके खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया गया है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर शूटिंग की रिकॉर्डिंग होगी और सरकार ने अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धार्मिक स्थलों पर आपत्तिजनक शूटिंग ना हो। चलिए अब किस तरह के निर्देश दिए गए हैं शूटिंग को लेकर, ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल का रुख करेंगे। सुधीर हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, वेब सीरीज में जिस तरह से विवादित सीन को लेकर पूरा विवाद हुआ और उसके बाद यह सुनिश्चित अब किया जा रहा है कि जो धार्मिक स्थल है वहां पर आपत्तिजनक दृश्य न फिल्माया जाए, किस तरह के निर्देश इसके लिए दिए गए हैं? देखिए बिल्कुल श्रवण, बात करें तो इस पूरे मामले पर सरकार की सख्ती साफ नजर आ रही है। नेटफ्लिक्स की और मीरा नायर की जो फिल्म थी असूटेबल बॉय वेब सीरीज जो थी, उस पर जिस तरीके से महेश्वर के घाट का इस्तेमाल किया गया था और जो आपत्तिजनक सीन फिल्माए गए थे, उसको लेकर ये पूरा मामला था। गौरव तिवारी नाम के जो एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे, उन्होंने रीवा के अंदर इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज कराई थी और इस पूरे मामले पर प्रदेश सरकार की ओर, गृह मंत्रालय की ओर से एक जांच कमेटी का गठन किया गया था और जांच कमेटी ने जो शिकायत थी उसको बिल्कुल सही पाया, क्योंकि घाट पर जो फिल्माए गए थे, जो सीन फिल्माए गए थे, वहां पर आसपास मंदिर थे। ऐसे में आपत्तिजनक सीन को फिल्माना, ये सरकार को शायद ये लगा कि बिल्कुल किसी धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश यहां पर की गई है, लिहाजा प्रदेश सरकार की ओर से एफआईआर करने के तो निर्देश दिए गए, पर लेकिन इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति मध्य प्रदेश के अंदर ना हो, इसको लेकर सरकार खास सतर्क है। खासकर अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो धार्मिक स्थल है वहां पर अब सरकार एक समिति बनाकर जो है फिल्म की शूटिंग पर पूरी तरीके से निगरानी रखेगी और फिल्म को जब परमिशन
दी जाएगी, शूटिंग की इजाजत जब फिल्म के क्रू को दी जाएगी, तो सरकारी कैमरा भी साथ में मौजूद रहेगा। सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो पूरे फिल्म की शूटिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे और उसमें देखेंगे कहीं किसी तरीके की कोई आपत्तिजनक सीन तो नहीं फिल्माए जा रहे हैं। लिहाजा कहना होगा कि इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ने के बाद में सरकार की ओर से नए सिरे से गाइडलाइन बनाने की तैयारी की जा रही है और प्रदेश सरकार के गृह मंत्रालय ने अब यह बिल्कुल साफ स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश के जो धार्मिक स्थल है वहां पर किसी भी तरह के आपत्तिजनक फिल्मों की शूटिंग या फिर किसी भी तरह की आपत्तिजनक शूटिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा जिनको शूटिंग की परमिशन लेनी है उनको न केवल लिखित रूप में यह देना होगा कि यहां पर आपत्तिजनक कोई भी सीन नहीं फिल्माए जाएंगे, बल्कि साथ ही साथ सरकारी जो एक महकमा है वो फिल्म की शूटिंग पर पूरी तरीके से निगाह रखेगा। श्रवण, सुधीर, जिस तरह से यह पूरा विवाद सामने आया, इसके बाद नेटफ्लिक्स के 2 पदाधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है? देखिए, पूरे मामले पर जांच कमेटी का गठन किया गया था और उसके बाद में जांच कमेटी ने जो शिकायत थी उसको सही पाया गया। तो उसके बाद 2 महिला अधिकारी नेटफ्लिक्स की जो थी उनके खिलाफ प्रदेश सरकार में रीवा में ही थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और जो दूसरे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं नोटिस जारी करने की तैयारी प्रदेश सरकार की ओर से की जा रही है कि आखिर आपत्तिजनक जो शूटिंग है वो धार्मिक स्थल पर क्यों की गई, क्योंकि महेश्वर के घाट जो है अपनी सुंदरता के साथ साथ अपनी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर कहा जाता है कि देवी अहिल्याबाई ने इन घाटों का निर्माण जो है वो शिव भक्तों के लिए किया था। नर्मदाई के किनारे पर इन घाटों की खूबसूरती का इस्तेमाल फिल्मों की शूटिंग के लिए अक्सर होता रहा है, पर लेकिन पहली बार ये घाट जो है वो आपत्तिजनक शूटिंग के चलते चर्चा का विषय बने हुए हैं। लिहाजा प्रदेश सरकार नहीं चाहती कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाए। ऐसे में अब आने वाले समय में इस तरीके की जो शूटिंग है, आपत्तिजनक सीन ना फिल्माए जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार खास सतर्कता बरती जा रही है। प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने स्थलों पर, जहां पर धार्मिक स्थलों पर शूटिंग होती है, वहां पर जिला प्रशासन जब भी इस तरीके की अनुमति दे तो कम से कम इस बात को लिखित रूप में क्रू के मेंबरों के द्वारा लिखवाया जाए कि वहां पर कोई भी आपत्तिजनक सीन नहीं फिल्माया जाएगा और अगर सीन फिल्माया जाता है तो प्रशासन की ओर से सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ प्रशासन जो है पूरी फिल्म की शूटिंग पर निगरानी भी रखेगा। पर लेकिन जिस तरीके से आज सूटेबल बॉय के आपत्तिजनक सीन सामने निकल कर आए थे, शिकायत इस पूरे मामले पर दर्ज हुई थी, उसमें न केवल नेटफ्लिक्स के जो अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि फिल्म के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है। श्रवण, सुधीर, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार हम देख पा रहे हैं कि ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसमें जो कंटेंट है वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है। निकल कर आए थे, शिकायत इस पूरे मामले पर दर्ज हुई थी, उसमें न केवल नेटफ्लिक्स के जो अधिकारी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, बल्कि फिल्म के जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होने की संभावना जो है वो भी जताई जा रही है। श्रवण, सुधीर, इसके अलावा यदि हम बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगातार हम देख पा रहे हैं कि ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसमें जो कंटेंट है वो पूरी तरह से आपत्तिजनक है। इस पर भी किस तरह से रोक लगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से इस पूरे मामले को लेकर भी आवाज उठी है। ओटीटी कंटेंट पर हमने देखा है कि किस तरीके से जो आपत्तिजनक सीन या अश्लीलता जो परोसी जाती है और उस पर नियंत्रण के लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जैसा कि आमतौर पर देखा जाता है कि किसी भी रेगुलर अथॉरिटी के द्वारा, चाहे वो सिनेमा हो या फिर टीवी हो, उनका नियंत्रण रखने का काम जो है रेगुलर अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है। पर लेकिन अगर बात की जाए सेंसर बोर्ड की तर्ज पर जो है वेब कंटेंट पर भी लगाम लगाने की मांग लगातार उठती रही है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से कई नेता और मंत्रियों ने इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय को यह पत्र लिखा है कि वेब कंटेंट पर जो है लगाम लगानी चाहिए। इसको लेकर केंद्र सरकार विचार भी कर रही है। पर लेकिन उससे पहले जिस तरीके से वेब कंटेंट के नाम पर जो अश्लीलता परोसी जाती है या फिर जो एक कहना चाहिए कि जो क्रिएटिव आर्ट के जरिए जो एक बात कही जाती है स्वतंत्रता को लेकर, उस पर कहीं ना कहीं सवाल निश्चित तौर पर हमेशा से उठते रहे हैं। और अब इस पूरे वेब सीरीज पर आए हुए विवाद के बाद में एक बार फिर से वेब कंटेंट पर कंट्रोल की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि जो सेंसर बोर्ड है उसकी तर्ज पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो कि इस पूरे मामले पर नियंत्रण रखे और किन फिल्मों को किस चीज को इजाजत दी जानी है वेब प्लेटफॉर्म पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज के लिए। कम से कम यह संस्था की एक जिम्मेदारी भी तय की जाए। यह सरकार का निर्णय, सरकार नीतिगत निर्णय आने वाले समय पर केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाएगा। पर लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पहल की है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब धार्मिक स्थानों पर जो भी शूटिंग होगी, कम से कम जिला प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी बनेगी कि आपत्तिजनक से अब की गई और देखना होगा कि आने वाले दिनों में जो इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट जो फिल्माया जा रहे हैं या फिल्मों में दिखाया जा रहे हैं उस पर आखिर किस तरह से रोक लग पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए।